दोस्तों, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जहां तेज गर्मी के साथ तेज और गर्म हवाएं एवं बंजर रेगिस्तान और भी खौफनाक बना देता है। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में साल भर में केवल 2 से 10 इंच बारिश होती है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पानी और पेड़ बहुत कम ही दिखने को मिलते हैं। ऐसे में जहाँ जीवन का फलना फूलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो हमें मुश्किल लगता है वह प्रकृति के लिए बहुत आसान है। इसलिए हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले उन जानवरों की जो एक विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है साइड विंडर सांप। सहारा रेगिस्तान में रहने वाला साइड विंडर सांप रेगिस्तान के अलावा यहाँ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। वैसे तो इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। साइड वाइंडर सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जहाँ दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं वहीं यह सांप तिरछी दिशा में दौड़ता है। रेत की अन्य जीवों की तरह साइड वाइंडर सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है। इसमें यह अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छिपा लेता है और शिकार पर नज़र रखने के लिए केवल अपनी आंखों को बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के पास पहुंचता है, तुरंत ही यह सांप पीड़ित को जहरीला डंक देकर निकल जाता है। वैसे तो यह सांप छिपकली और चूहों के साथ साथ अन्य छोटे जीवों को भी पसंद करता है। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य जानवरों से बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटने से बचना आसान नहीं है। दूसरा है स्वर्ण तिल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छिपकर भी अपनी गति बनाए रख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि रेत में तैर रहे हैं। वैसे तो इस गोल्डन मोल की खोज 1825 के आसपास हुई थी। सुनहरे तिल के शरीर पर सुनहरे रंग के कुछ बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इसकी आंखें थक जाती है, क्योंकि सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी वजह से ये रेत में किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये अपने शिकार के करीब पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जीव इसलिए भी खतरनाक हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी सक्रिय होकर शिकार करते हैं। गोल्डन टिल 7.9 से 9.4 इंच तक का बड़ा हो सकता है। वहीं इनका वजन 438 ग्राम तक का हो सकता है। वैसे इन जीवों को सांपों से साथ साथ उल्लुओं से भी जान का खतरा होता है। नंबर 3 पे है मौत का पीछा करने वाला बिच्छू। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में मौत का पीछा करने वाला बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। मतलब अगर एक बार यह आपको काट ले तो आपको सिर दर्द के साथ उल्टी तक की समस्या हो सकती है और समय पर इलाज ना मिलने पर आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग पीला या हल्का रंग का हो सकता है। छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ सलब और झींगे भी इन्हें खाना पसंद करते हैं। वहीं लंबाई के मामले में ये बिच्छू 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक हो सकती है। नंबर 4 पे है डेजर्ट कछुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज़्यादातर कछुए पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन यह रेगिस्तानी कछुआ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो बिना पानी पिए एक साल या उससे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये कछुए पानी के तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने के भी काम आती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन कछुओं की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं ये कछुए 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 200 ग्राम से 500 किलो तक का हो सकता है। ये कछुए घास के साथ साथ पत्ते भी खाना पसंद करते हैं। ये कछुए भूरे रंग के होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला यह कछुआ अपनी अलग पहचान रखता है। नंबर 5 पे है ऊँट। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलो तक का हो सकता है। ये बड़े ऊँट अनाज खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से अधिक चल सकते हैं। इसी वजह से सहारा रेगिस्तान
इसी वजह से सहारा ऊँट को रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है। और इतना चलने के बाद भी यह जानवर बिना खाए हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इन तमाम खूबियों के बाद भी कुछ लोग इन जानवरों का मांस के लिए शिकार करते हैं और ऊँट को बेहद अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऊँट एक अरबी शब्द है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे अगर इन खूबसूरत ऊँटों का शिकार ना किया जाए तो यह सहारा जानवर 17 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 6 पे है डोरकास चिकारे। रेगिस्तान में रहने वाले इन हिरणों को दुनिया में पाए जाने वाली सबसे छोटी हिरन प्रजाति माना जाता है। डोरकास गजेल की लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें पेड़ पत्तियों के साथ साथ फूल भी खाना पसंद है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले इन जंतुओं में जहां जल की कमी के कारण नम फूलों और पत्तियों को ही खाते हैं, जिससे भोजन के साथ साथ उनकी जल आपूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे तो ये हिरन बिना पानी पिए पूरी ज़िंदगी जी सकता है। इनकी उम्र करीब 15 साल है। डोरकास गजेल अक्सर झुंड में ही रहते हैं और झुंड में लगभग 100 सदस्य हो सकते हैं। किसी शिकारी के हमले पर ये जीव बिखर जाते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा कम होता है ये फिर एक बार झुंड बनाकर वापस आ जाते हैं। नंबर 7 पर है एडेक्स मिर्ग। सहारा रेगिस्तान के जानवरों में यह हिरन विलुप्त होने के कगार पे है। इन एडेक्स मिर्गों की संख्या 500 से भी कम रह चुकी है। ये घास और पत्ते खाना पसंद करते हैं। इनकी विशेषता इनके बड़े सींगों से होती है जो पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। हालांकि एडेक्स मिर्ग की सींग की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन इन हिरणों के पैर अन्य हिरन प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी खुर काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चल सकते हैं। वैसे तो ये हिरन ज़्यादातर सुबह और शाम को सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ठंडा होता है। इनके शरीर का रंग गर्मियों में रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ सफ़ेद रंग भी मिल जाते हैं, जबकि गर्मियों में इनका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 8 पे है फेनिक्स फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाली इस लोमड़ी को दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी माना जाता है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वहीं सहारा लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग का होता है। साथ ही इनकी पूंछ पर काले धब्बे भी होते हैं। वहीं यह लोमड़ी छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ छिपकली और पंछियों के अंडे खाना पसंद करती है। इतना ही नहीं, सहारा लोमड़ी जीवन यापन के लिए फलों के साथ साथ पौधे और पत्तियां भी खा सकती है। वहीं इन फेनिक्स फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 2.7 किलो से लेकर 13.7 किलो तक हो सकता है। यह फेनिक्स फॉक्स 32 किलोमीटर की तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। हालांकि इतनी तेजी से दौड़ने के बाद भी यह लोमड़ी कई बार कई जानवरों का शिकार बन जाती है, जिसमें लकड़बग्घे, गीदड़ और चील से लेकर अन्य जानवर भी शामिल हैं। वैसे फेनिक्स फॉक्स दिखने में जितनी खूबसूरत हैं उतने ही जवान भी हैं। नंबर 9 पे है डेजर्ट मॉनिटर। दुनिया भर में मोनिटर कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। उनके शरीर की त्वचा उन्हें रेगिस्तान के गर्म क्षेत्रों में अनुकूल होने में मदद करती है। हालांकि उनकी त्वचा के अलावा उनके शरीर में कुछ ऐसे ग्रंथियां भी पाई जाती है जिसके कारण उन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। नंबर 10 पे है शुतुरमुर्ग। सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले पंछियों की बात की जानी चाहिए और उनमें शुतुरमुर्ग का नाम नहीं लिया यह तो असंभव है, और शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पंछी माना जाता है। इस पंछी की लंबाई 2.5 मीटर से अधिक होने के साथ साथ इनका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे शुतुरमुर्ग के भारी शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन करीब 2 किलो होता है। मरुस्थल में पानी की कमी है, इस कारण ये पंछी सुबह शाम पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम भोजन और कम पानी की वजह से इनके शरीर की शक्ति में कोई कमी आएगी। शुतुरमुर्ग अपनी तेज लात से किसी को भी घायल कर सकता है। वहीं इन मजबूत टांगों की वजह से 44 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से इस कमी को भी पूरा कर देती है। इन पंछियों की लंबी टांगों के साथ साथ इनकी गर्दन भी काफ़ी लचीली होती है, जिसे ये अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।